तो दोस्तों एक तरफ झनक जहाँ कुल देवता के नाम पर उटपटांग हरकतें कर रही है, पूजा करती है, सबको डरा देती है और एक प्रसाद पिलाती है जो कि नशीला होता है। पूरे परिवार को जबरदस्ती पिलाती है वो, बाकी जब घर के जेंट्स आते हैं उनको भी पिला देती है और सारा घर नशे में झूमने लग जाता है। और उसके बाद जब घर की लड़कियां आती हैं और उनको पता चलता है कि उनके माता पिता को तो होश ही नहीं है किसी चीज का, उसके बाद वो ऋषि को फोन लगाते हैं और ऋषि घर आता है तो झनक पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन झनक तो बेहोश पड़ी हुई है। वो अपनी बहन को कहता है कि किसी भी हालत में इसको जगा, नहीं तो मैं आऊंगा उठाने के लिए। और झनक को उठाते हैं और फिर होगा फिर से एक बार हंगामा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्शी जो है अपनी बेटी की भलाई के लिए पुलिस ऑफिसर से कहती है कि, यानी कि ऋषि से कहती है कि अगर तुमको प्रमोशन चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं मेरी एक फ्रेंड है वो इसमें तुम्हारी मदद करेगी। अब ऋषि जो है वो बड़ा ही मान सम्मान वाला आदमी है और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी है और ये बात सुनकर के उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ससुराल में बैठा हुआ है और इस बात को मना कर देता है। साथ ही साथ मून को भी इस बात को सुन के बहुत बुरा लगता है और बाद में वो अपनी माँ पे गुस्सा भी होती है और कहती है कि आपको क्या जरूरत पड़ गई थी। ऋषि बहुत ही रेपुटेड पुलिस ऑफिसर है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ऋषि और मून बाद में मिलते हैं तब ऋषि मून को कहता भी है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती है। और जो दूसरी बात उसने कही वो मुझे बहुत पसंद आई है। और दूसरी बात उसने ये कही कि साथ ही साथ मुझे भी ऐसी मदर इन लॉ नहीं चाहिए जो इस तरीके की मुझसे बात करे और मुझे पसंद ना करे। तो ये देख करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। साथ ही साथ जनक के गांव जाने का समय आ गया है और उस पे ऋषि से वो बहस करती है और कहती है कि मुझे पढ़ना है। और ये बात सुन लेगी मून और मून आगे कहेगी कि तुम मेरे साथ पढ़ो, मेरे कॉलेज आओ। लेकिन अभी तो उसका स्कूल ही पूरा नहीं हुआ है। खैर आगे क्या होने वाला है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से उसने, जो कि शायद झनक को खुद भी नहीं पता था कि उसमें इतना नशा हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ कभी भी उसे ये प्रसाद पीने नहीं देती थी। तो क्या प्रसाद था क्या नहीं था वो तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन ये ट्रायंगल की स्टोरी कहाँ तक जाएगी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऋषि झनक से प्यार कर पाएगा, क्योंकि वो वाकई में मून से बहुत प्यार करता है और जिस तरीके का रिएक्शन अनिरुद्ध का था पहले सीजन में वैसा नहीं है। वो मून से प्यार करता है, वो झनक से गुस्सा हो रहा है, उससे चिढ़ रहा है। खैर ये शुरुआत में अनिरुद्ध के साथ भी हुआ था, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के साथ में एक लाइकिंग अफेक्शन था उसका, जो कि झनक और ऋषि के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा वो तो देखने में मजा आएगा। साथ ही साथ ईशानी की कहानी को झनक की कहानी से हटा दिया गया है और वो एक सेपरेट सीरियल बन गया है। झनक बहुत सुंदर लगती है मुझे यार, वो लड़की इतनी सुंदर लगती है। रिया शर्मा नाम है और बातें भी बहुत अच्छी करती है, लेकिन यहाँ पर उसको जो एक कॉमेडियन का दर्जा दे दिया गया है वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वो जब इमोशनल सीन करती है तो आपने देखा वो इतनी खूबसूरत नजर आती है और हम चाहेंगे कि इसमें खूब सारे इमोशंस हो। हाँ लाइट सीन भी होना चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा कॉमेडी होती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको ये सीन पसंद आ रहे हैं जिस तरीके के चल रहे हैं, ये भी बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।